नमस्कार दोस्तों, न्यूलाइट एकेडमी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है दिल्ली सल्तनत का दूसरा भाग, खिलजी वंश। खिलजी वंश की शुरुआत 1290 ईस्वी के अंदर 1290 ईस्वी से लेकर के 1320 ईस्वी तक ये था खिलजी वंश का शासनकाल। खिलजी वंश का संस्थापक था जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी 1290 ईस्वी से लेकर के 1296 ईस्वी तक खिलजी वंश का शासक रहा। इसने अपनी राजधानी स्थापित की किलीखीरी और 1290 में शासक बनने के बाद 1292 ईस्वी के अंदर इसने अभियान चलाया, मंदोर अभियान। मंदोर अभियान के दौरान, विजय उपरांत के दौरान इसने सीदी मोला ये एक संत था, सूफी संत। इस सूफी संत को हाथी के पैरों से कुचलवाया था फिरोज खिलजी ने। 1296 ईस्वी के अंदर इसका भतीजा अलाउद्दीन खिलजी देवगिरी अभियान के बाद इसको बुलाता है अपने पास कड़ा के अंदर, और कड़ा नामक स्थान पर अलाउद्दीन खिलजी फिरोज खिलजी की हत्या करवा देता है, इसके पूरे परिवार समेत। यहां चैप्टर खत्म होता है फिरोज खिलजी का। जुलाई 1296 को अलाउद्दीन खिलजी शासक बनता है और इसका शासनकाल 1296 ईस्वी से 1316 ईस्वी तक रहता है। 1296 में ये शासक बनता है और अपने साम्राज्य को बढ़ाता हुआ पहला अभियान चलाता है 1299 ईस्वी के अंदर गुजरात पर। और उस समय गुजरात का शासक था रामकरण बघेला। अलाउद्दीन खिलजी इस अभियान में भेजता है अपने सेनापति शाह मंगोली को, और यहां पर रामकरण बघेला की हार होती है। इस हार के बाद शाह मंगोली रामकरण बघेला की पुत्री चिमना को लेकर जाता है, जिससे बाद में अलाउद्दीन खिलजी विवाह करता है। एक दिन चिमना और शाह मंगाली दोनों
अलाउद्दीन खिलजी के दरबार से भाग जाते हैं और उस समय चौहान वंश का सबसे प्रसिद्ध राजा था रणथंभौर के अंदर हमीरदेव चौहान। हमीरदेव चौहान चौहान वंश का सबसे आठी राजा था। ये दोनों यहां पर शरण लेते हैं। अलाउद्दीन खिलजी हमीरदेव चौहान से शाह मंगोली और चिमना दोनों प्राप्त करना चाहता था, परंतु हमीरदेव ये कहकर मना कर देता है कि ये दोनों उसके शरणागत हैं। और फिर 1301 ईस्वी के अंदर अलाउद्दीन खिलजी आक्रमण करता है रणथंभौर के ऊपर। रणथंभौर उस समय राजस्थान का सबसे मजबूत किला था, परंतु यहां पर हमीरदेव चौहान का सेनापति उसके साथ धोखा करता है और उसी धोखे के कारण यहाँ हमीरदेव चौहान वीर गति को प्राप्त होता है। 1303 ईस्वी के अंदर अलाउद्दीन खिलजी आक्रमण करता है चित्तौड़ पर। चित्तौड़ पर आक्रमण करने के अलग अलग इतिहासकार अलग अलग राय देते हैं। मोहम्मद मलिक जायसी की एक रचना है पद्मावत, उसमें लिखा गया है कि चित्तौड़ पर आक्रमण करने का सबसे बड़ा कारण था पद्मनी कि अलाउद्दीन खिलजी पद्मनी के सौंदर्य से बहुत प्रभावित हुआ था और उसे प्राप्त करने के लिए उसने चित्तौड़ पर आक्रमण किया। चित्तौड़ पर उस समय शासन था राजा रतन सिंह का। अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ दुर्ग को चारों ओर से घेर लिया और 8 महीने तक इस दुर्ग की घेराबंदी की। तब एक कहावत बनी कि घेर लिया चित्तौड़ दुर्ग को, बंद किया दाना पानी, संकट में स्वाभिमान घिरा, संकट में थी पद्मा रानी। परंतु फिर भी अलाउद्दीन खिलजी अपने मंसूबे में कामयाब नहीं होता और धोखे से राजा रतन सिंह को ले जाता है दिल्ली। इसी दिल्ली के में आकर के गोरा और बादल दोनों शक्तिशाली यहां से दिल्ली से राजा रतन सिंह को रिहा करवा कर लेके जाते हैं और दोनों वीर गति को प्राप्त होती है। उधर अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़ दुर्ग के अंदर जब प्रवेश करता है तो उसे वहां कुछ हासिल नहीं होता, क्योंकि इससे पहले ही राजा रतन सिंह ने एक बात कही थी कि अनजान है खिलजी किससे भिड़ा, हम सूर्य वंशी सिरमौर हैं, स्वाभिमान झुके न जिसका, वो धरनी अमर चित्तौड़ है। यहाँ पर कुछ हासिल नहीं होता। रानी पद्मनी के साथ एक एक रानियां सारी अग्निकुंड में प्रवेश कर जाती हैं और अलाउद्दीन खिलजी के अंदर किले के अंदर राख के सिवा कुछ हाथ नहीं आता। और तभी एक कहावत बनी, घुटनों के बल बैठ गया खिलजी, आंखों में आया पानी, हार गया दिल्ली का शासक और जीत गई पद्मा रानी। इसके बाद 1305 ईस्वी के अंदर मालवा पर आक्रमण करता है। 1307 ईस्वी के अंदर देवगिरी पर आक्रमण करता है
ये थे अलाउद्दीन खिलजी के प्रमुख आक्रमण। अब आता है उसके कार्य। नगद वेतन। नगद वेतन की शुरुआत करने वाला पहला शासक अलाउद्दीन खिलजी था। स्थायी सेना। स्थायी सेना का गठन करने वाला शासक भी अलाउद्दीन खिलजी था। और घोड़े दागने की प्रथा। घोड़े दागने की प्रथा, इसकी शुरुआत भी अलाउद्दीन खिलजी ने करवाई। मूल्य नियंत्रण प्रणाली। या मापतोल नियंत्रण प्रणाली। सैनिकों को पुलिया लिखने की प्रथा, इसकी शुरुआत भी अलाउद्दीन खिलजी ने करवाई। अमीर खुसरो व बर्नी ने 6 शासकों का शासन देखा, तो अमीर खुसरो ने 8 शासकों का शासन देखा था। ये दोनों इसके राज दरबार में कवि थे। इसके सेनापति का नाम था मलिक काफूर, जिसे कहा गया है हजार दिनारी। हजार दिनारी इसलिए कहा गया है क्योंकि ये एक हिंदू था और 1000 दिनार में इसको खरीदा गया था। बाद में इसने इस्लाम धर्म को कबूल किया था और अलाउद्दीन खिलजी इसे दक्षिण विजय के लिए भेजता है। तेरह 1316 ईस्वी के अंदर अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु होती है। अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु के बाद मलिक काफूर खुद शासक बनने का इंतजार कर रहा था, परंतु मुबारक खिलजी मलिक काफूर की हत्या करवा देता है और शासक बनता है। यही खिलजी वंश का अंतिम शासक था। अलाउद्दीन खिलजी ने सिरी का किला, बहुत प्रसिद्ध है कि सिरी का किले का निर्माण किसने करवाया? अलाउद्दीन खिलजी ने सिरी के किले का निर्माण करवाया था। अलाई दरवाजा, अलाई दरवाजा, इसका निर्माण भी अलाउद्दीन खिलजी ने